अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी के हवाले से। डेटा इंटीग्रिटी जो है बहुत ही एक फेमस टॉपिक है और ग्लोबली भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। तो वैसे तो डेटा इंटीग्रिटी जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर आज हम बात करेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी जो है एक डेटा है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी जब एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसका एक डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका एक पेपर वर्क होता है। तो या तो वो फिजिकली जो है फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है कुछ जो है टाइम के लिए। तो उसमें जो है उसकी इंटीग्रिटी का मतलब यह होता है कि वो कितना एक्यूरेट है या फिर उसके उस डेटा के अंदर कितनी सच्चाई है या कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है, तो उसको डेटा इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो डेटा इंटीग्रिटी जो है एक मेंटेनेंस होती है या फिर एश्योरेंस होती है ऑफ डेटा जो है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यह होता है कि एक डेटा को जो है स्टोर करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ होती है उस डेटा की। तो उस डेटा की जो है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी जो है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, जितनी देर उसको स्टोर किया गया है थ्रू आउट इट्स जो है लाइफ, वो डेटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहे और उसमें जो है उस डेटा के अंदर कोई भी जो है चेंजेस ना आए। तो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो इंट्रोड्यूस इसलिए हुई क्योंकि रेसेंट ईयर्स में जो है CGMP के वायलेशंस में सबसे ज्यादा वायलेशंस जो हैं वो डेटा इंटीग्रिटी की गई। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कराया जैसे कि कोई डेटा इंटीग्रिटी की वायलेशंस ना हो और जो डेटा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, उसमें कोई चेंज जो है ना किया जाए। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी का एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम अल्कोआ प्लस कहते हैं। अल्कोआ प्लस जो है वो होता है कि A फॉर एट्रीब्यूटेबल और L फॉर लेजिबल, C फॉर कॉन्टेम्पोरेनियस एंड O फॉर ओरिजिनल एंड A फॉर एक्यूरेट। तो प्लस से और भी इसमें टर्म्स ऐड की गई हैं। पहले अल्कोआ होता था, उसके बाद अल्कोआ प्लस जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो प्लस में जो है हमारे पास अवेलेबल, एंड्यूरिंग, कंसिस्टेंट और कंप्लीट आ जाता है। इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसकी डेफिनेशंस जो है वो क्या है। एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उस पर्सन जिसने वो डेटा जो है वो जनरेट किया है, वो डेटा जो है उस पर्सन को इजीली जो है एक्सेसिबल हो। वो पर्सन जिसने वो डेटा बनाया है और वो डेटा कब बनाया है उसने, वो इजीली उसको एक्सेसिबल किया जाए। और ये जो है कंडीशन बोथ फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली जो है बोथ के लिए है। ठीक है। उसके बाद है लीजिबल। ऑल रिकॉर्डेड डेटा शुड बी रीडेबल, लीजिबल। लीजिबल का मतलब होता है कि रीडेबल एंड परमानेंट। डेटा जो भी जो है परफॉर्म किया जाए, जो भी डेटा जो है कलेक्ट किया जाए, वो लीजिबल हो, रीडेबल हो, उसमें जो है बिल्कुल क्लियर जो है लिखा जाए। और जो भी उसको रीड करे, फॉर एग्जांपल कोई उसको ऑडिटर अगर रीड कर रहा है ऑडिट के दौरान, तो वो बिल्कुल इजीली रीड कर पाए डेटा को, या किसी भी कोई भी रीड करे तो उसको इजीली जो है समझ में आए कि वो डेटा जो है क्या लिखा गया है और उसमें क्या चीज़ जो है। अब ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह से लिखा जाता है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या नंबर्स उसमें लिखे गए हैं, या कोई नंबर लिखा जाए या कोई वर्ड लिखा जाए, उस वर्ड में इस तरह से उसकी जो है राइट करते हैं कि वो समझ में नहीं आता। तो इस टर्म का मतलब है कि डेटा अगर आप जो भी लिखो वो परमानेंट हो और जो है रीडेबल हो। परमानेंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो लाइफ है उस डेटा की, तो ऐसे आप पेन यूज करो। GDP सजेस्ट ये करता है कि आप उस तरह के पेन यूज करो जिसकी जो इंक है वो जो है
फैल ना जाए कुछ अरसे बाद। तो जितनी देर के लिए उसको प्रिजर्व किया गया है, जितनी देर के लिए उसको स्टोर किया गया है, तो उस दौरान तक वो डेटा जो है बिल्कुल क्लियर हो और रीडेबल हो। जीडीपी का मतलब है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। तो इस हवाले से भी एक जो है वीडियो हम बनाएंगे जीडीपी के हवाले से। तो जीडीपी और जो है अपना डेटा इंटीग्रिटी में डिफरेंस है। जीडीपी जो है आपकी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस कहलाती है, और डेटा इंटीग्रिटी जैसे डेटा की इंटीग्रिटी है, उसकी एक्यूरेसी है। इसमें डिफरेंस ये है कि जीडीपी में अगर आपके पास कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इनिशियल करके सही कर देते हैं, उस पर एक अंडरलाइन करके उसको इनिशियल विद डेट कर देते हैं। पर डेटा इंटीग्रिटी ये होती है कि आप उस जो है डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या आपके पास एक एरर आ जाती है तो उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, तो वो डेटा इंटीग्रिटी में आ जाती हैं चीजें। इसके बाद अगेन जो है एलिजिबल रीडेबल लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल ऑफ नॉन एलिजिबल डेटा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 24 है या 29 है, इस तरह से उसको राइट किया गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो डेटा जो है क्लियर लिखा जाए और रीडेबल हो। उसके बाद डेटा मस्ट बी एलिजिबल फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट को जितनी देर भी आपने स्टोर किया है उस देर तक जो है वो डेटा बिल्कुल जो है एलिजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। यू मस्ट नेवर नीड टू रीच आउट टू द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको उस जो है डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए उस डॉक्यूमेंट के जो है ऑथर को नहीं बुलाना चाहिए, या जो डॉक्यूमेंट जिसने लिखा है या जो एक्टिविटी जिसने परफॉर्म की है उसको बुलाने की जरूरत ना पड़े। कोई भी उसे रीड करे तो इजीली वो रीडेबल हो। उसके बाद होता है कॉन्टेम्पोरेनियस। दिस मीन्स दैट डेटा इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल टाइम द एक्शन और वर्क वाज परफॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसके साथ साथ ही उसका डेटा जो है वो भी परफॉर्म किया जाए। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप अपने माइंड में जो है वो डेटा आपने जो परफॉर्म किया है, या आपने कोई वेट वेरिएशन किया है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो आप क्या करते हैं कि उसको लिख लेते हैं, मतलब एक रफ उस पर लिख लेते हैं, या फिर एक माइंड में उसको जो है आप याद कर लेते हैं, और उसके बाद जो है अपनी मतलब मेमोरी पे टेस्ट कर लेते हैं कि बाद में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये डेटा इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होता है। ये जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको डेटा उसी टाइम ही जो है बनाना पड़ता है जिस टाइम आप एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हो। तो उसके बाद जैसे लिखा हुआ है कि नाउ नहीं, टुमारो नहीं, या फिर नेक्स्ट वीक नहीं, मंथ नहीं, कोई भी नहीं। आप जब भी जो है एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके साथ साथ ही आप जो है उसका डेटा भी रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मकसद ये है कि आपने जो डेटा परफॉर्म किया है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, वो इन ओरिजिनल हो। जो भी आपके पास रीडिंग आए वो रीडिंग चाहे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो या स्पेसिफिकेशन के अंदर हो, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हो। जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो वो बिल्कुल ओरिजिनल ही लिखो। जैसे आपके पास कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो आप उसको ओरिजिनली जो है उसको रिकॉर्ड करो। आप ऐसा नहीं हो कि आपके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट आ जाते हैं, या कोई मेथड आपके पास डेविएट कर जाता है, तो आप उसको पास कराने की कोशिश करते हैं, या उस डेटा को जो है गलत लिखा जाता है। तो इस तरह से ना हो। जो डेटा जैसे ही परफॉर्म किया गया है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में हो। उसके बाद है एक्यूरेट। द डेटा एंड रिकॉर्ड टू बी एक्यूरेट दे शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स। ओरिजिनल का मतलब है कि आपके पास जो एक्टिविटी आ रही है वो ओरिजिनल हो, और एक्यूरेट का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो फ्री फ्रॉम एरर्स, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई एडिटिंग ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एडिटिंग की जाती है तो वो डॉक्यूमेंट के साथ की जाए। कोई भी अगर आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो, कोई भी अमेंडमेंट्स कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट के साथ की जाए, विद रीजन की जाए, मतलब एरर नहीं होना चाहिए उसके अंदर कोई भी। उसके बाद अल्कोआ प्लस की टर्म्स हैं, जैसे कि कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग, अवेलेबल। कंप्लीट का मतलब ये है कि डेटा व्हेन डेटा इज कंप्लीट इन नेचर इट मींस देयर इज नो डिलीशन दैट हैज टेकन प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग।
डेटा जब भी परफॉर्म हो तो फिर कंप्लीट फॉर्म में हो और कंप्लीट किया जाए अकॉर्डिंगली जो है उसके साथ ही। ऐसा नहीं हो कि बाद में उस डेटा को चेंज किया जाए या कोई चीज़ डिलीट की जाए या फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग की जाए। तो जब डेटा परफॉर्म होने के बाद बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजिंग ना की जाए। कंसिस्टेंस का मतलब यह है कि डेटा जो है वो अरेंज क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आप मतलब विथ अरेंज्ड हो, जैसे एक्टिविटी कोई परफॉर्म होती जाए उसके बाद डेटा उसका जो है बनता जाए विथ ऑर्डर जो है वो बनाया जाए, विथ स्टेम्स, विथ टाइम। उसमें टाइम की भी कोई चेंजिंग ना की जाए, डेटा जैसे ही हो, कंसिस्टेंस हो, विथ टाइम जो है वो चलता रहे। एंड्यूरिंग का मतलब है द मटेरियल यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेटा शुड बी इन मैनर विच विल लास्ट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम विदाउट लूजिंग द रीडेबिलिटी। मटेरियल जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको जो है रीडेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। वो उसमें कोई जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करें उसके बाद उसकी रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाए। इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं। आप जो है फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा रिकॉर्ड किया है तो पेंसिल से कर लिया या आपने रफ उसको कर लिया, तो वो क्या होता है कि विद टाइम जो है पेंसिल से रिकॉर्ड किया हुआ डेटा जो है आहिस्ता आहिस्ता वो धुंधला होने लगता है और पढ़ने में नहीं आता। तो आप जब डेटा रिकॉर्ड करेंगे वो विद बॉल पॉइंट होगा और आप ऐसी इस तरह की इंक यूज़ करेंगे कि जो बिल्कुल परमानेंट हो और उसकी रीडेबिलिटी जो है वो लूज ना हो। उसके बाद है अवेलेबल। डेटा शुड बी एक्सेसिबल वेन एवर नीडेड ओवर द लाइफ ऑफ डेटा। डेटा जो है इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि ऑडिटर अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग लेता है तो वो जो है हमारे पास डेटा होता तो है पर मिलता नहीं है टाइम पे। तो वो डॉक्यूमेंट इस तरह से स्टोर किया जाए कि इजीली जो है अवेलेबल हो जाए, जैसे ही कोई मांगे विद इन 5 मिनट्स जो है वो डेटा इजीली मिल जाए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक जो है कहावत है, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट जो है वो ना इनकम्प्लीट होने से बेहतर है कि आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। ठीक है। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज जो हैं, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं आपके पास बैक डेटिंग आ जाती है, पोस्ट डेटिंग आ जाती है, मिसिंग सिग्नेचर्स आ जाते हैं, फैब्रिकेटिंग फेकिंग डेटा। आप मतलब कि कोई भी फेक डेटा बनाना जो है उसमें कोई चेंज लाना, कॉपिंग एग्जिस्टिंग डेटा एज न्यू डेटा। ठीक है, मतलब कॉपी किया जाए डेटा को दोबारा और उसको जो है न्यू में लाया जाए। रिलीजिंग फेलिंग प्रोडक्ट्स। आप जो है कोई भी एनालिस्ट अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर उस डेटा को जो है रिलीज या पास करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ना हो, वो इससे रिलीज ना किया जाए। मतलब जैसे ही उसकी जो ही आ रही है, अगर वो डेटा फेल हो जाता है या कोई ड्रग जो है फेल हो जाती है तो उसको फेल ही किया जाए। ज़्यादातर ये होता है कि आपको जो है एनालिस्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि उस ड्रग को पास कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में फिर वो आ जाता है कि ये एनालिस्ट जो है वो ठीक काम नहीं करता, वो जो भी परफॉर्म एक्टिविटी करता है तो वो जो ड्रग है वो फेल हो जाती है। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको जो है बिल्कुल जो है सही तरीके से जो है काम करना चाहिए, जैसे कि इस तरह की कोई बात ना हो। अगर कोई ड्रग फेल है तो आप कॉन्फिडेंस हो कि ये फेल ही है। उसके बाद हाइडिंग एसओपी प्रोटोकॉल डेविएशंस। आप कोई प्रोटोकॉल जो है उसको छुपाने की कोशिश करते हो या आउटडेटेड जो है एसओपी आप छुपाने की कोशिश करते हो, कोई डेविएशन छुपाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इस तरह का जो है मेथड है वो जो डेविएट कर रहा है आप उसको जो है हाइड करने की कोशिश करते हैं। नॉट सेविंग इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी डेटा। तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी डेटा जो है सेव नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर ये होता है कि आप कोई वेट वेरिएशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी एक स्लिप निकलती है, कुछ इस तरह से होता है, तो उसको छुपाना ये भी एक जो है क्राइम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ नॉन वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर। आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर, इस तरह की आप मशीन यूज़ कर रहे हैं जो वैलिडेटेड नहीं है, तो ये भी डेटा इंटीग्रिटी में आता है। उसके बाद मिसमैच बिटवीन रिपोर्टेड डेटा एंड एक्चुअल डेटा।
जैसे कि पहले बताया कि आपके पास डेटा कुछ और आ रहा है और उसकी जो है आप एक्चुअल डेटा से वो मैच नहीं कर रहा, आप रीडिंग कुछ और ले रहे हो, डेटा एक्चुअल में कुछ और था। नो लिंक्स ट्रेसेबिलिटी टू सोर्स डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डेटा, मतलब ओरिजिनल डेटा या सोर्स डॉक्यूमेंट से कोई लिंक ना होना या उसकी ट्रेसेबिलिटी ना होना, ये भी डेटा इंटीग्रिटी जो है इश्यूज में आ जाते हैं। ज़्यादातर ये भी होता है कि आपके पास जो है डेटा इंटीग्रिटी में इस तरह भी होता है कि आपके जो सीनियर हैं या आपके जो है हेड होते हैं वो आपको डेटा इंटीग्रिटी करने के लिए बोलते हैं कि आप इसको पास करें या इसमें डेटा में कोई चेंज लाएं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एफडीए की तरफ से वार्निंग लेटर भी मिल जाते हैं इस हवाले से, या कोई एनालिस्ट या कोई भी ऑफिसर इस तरह की चीज़ें करता है तो उसमें जो है उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसी कंपनीज जो एफडीए के रूल्स को फॉलो करती हैं उस पर्सोनल्स को जो है ब्लैकलिस्ट कर देती हैं, उसके बाद वो उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, या फिर वो डायरेक्ट एफडीए से कोई बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर जो है इंपोर्ट जो है वो अपनी मेडिसिन को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई आपको जो है वो ये करने के लिए बोलता है, आपका सीनियर या कोई मैनेजर है, तो आपको हायर अथॉरिटी, हायर मैनेजमेंट में ये बात करनी चाहिए कि ये एक सीरियस क्राइम है, इस क्राइम से जो है बचना चाहिए। पहले ये होता था कि डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज में ज़्यादा पकड़ नहीं हो पाती थी। अब इतने सॉफ्टवेयर से उतने चेक्स जो है इतने बढ़ गए हैं कि आप डेटा इंटीग्रिटी करते हैं तो इजीली जो है आप पकड़े जाते हैं। तो ये थी हमारी डेटा इंटीग्रिटी। इंशाल्लाह जो है आगे हम जीडीपी और जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन या डेविएशन जो है इस पे जो है वीडियो बनाएंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।